जय श्री राधे माता की दोस्तों, नमस्कार। आज मेरा वीडियो धन्यवाद के लिए है ज़्यादा। सबसे पहले मैंने आपको कल भी कहा था और काफ़ी समय से कह भी रहा हूं कि ये 2-4 दिन मैं केवल पीड़ित परिवारों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो आज एक हनुमान जी प्रजापति हैं, मैंगलोर रहते हैं, सवाई माधोपुर के। उन्होंने कहा, नारायण जी ऐसा कोई परिवार बताओ जिनके लड़कियां ज़्यादा हो, परिवार की स्थिति खराब हो, और मैं उन परिवारों में 1000 रुपये महीना देना चाहता हूँ। और 5000 रुपये उन्होंने एडवांस में भेज दिए। 7000 रुपये उन्होंने 1 तारीख लेने के लिए कहा। ये शुरुआत है। और इस प्रकार के कॉल जो आते हैं, मैं उनके लिए विशेष वीडियो इसलिए बनाता हूं कि उन्होंने हमेशा के लिए परिवार के लिए ये कह दिया है कि भाई 1000 रुपये प्रति महीना उस परिवार को हम देंगे। शुरुआत उन्होंने कर दी है। 5100 रुपये उन्होंने मेरे खाते में भेजे और कहा आप उनको देना। बाकी पीड़ित परिवारों के लिए प्रति महीने 1000 रुपये हम आपको देंगे। जिनके लड़कियां ज़्यादा हो उस परिवार को देने के लिए उन्होंने कहा है। बाकी बातें मेरी उनसे हुई है और होती रहेगी। उन्होंने वहाँ की पीड़ा, सवाई माधोपुर की पीड़ा को देखते हुए भी मेरे प्रति प्रेम जताया है। उन्होंने कहा कि आप इतनी दूर से सवाई माधोपुर आए। कुल मिलाकर हनुमान जी प्रजापति अच्छे आदमी है, अच्छे व्यक्ति है। आज बात कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी सहयोगियों ने समय पर सहयोग कर रहे हैं। आज तारीख हो गई है, कितनी हुई है? आज 29 तारीख हो गई है। परसों 1 तारीख है। तो जिन लोगों ने सहयोग पीड़ित परिवारों का नहीं किया है वो 1 तारीख से पहले सहयोग करें। आज मैं कुछ और बातें करने जा रहा हूं, केवल सहयोग के लिए कोई बातें नहीं करना जा रहा हूं। जगह जगह अत्याचार, अन्याय के कांड हो रहे। खासकर इस महीने में 14 जगह ये कांड हुए। दिन में से 2 या 3 जगह मैं पहुंचा, 11 जगह मेरे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन न्याय अभी तक हमें नहीं मिल रहा कहीं भी। उसका कारण क्या है, उस पर हमें मंथन करना चाहिए। इसीलिए मैंने 10 नवंबर को नागौर की धरती पर एक मंथन सभा रखी है। 10 नवंबर अभी बहुत दूर है, 5 महीने पड़े हैं। 10 नवंबर को हम लोगों ने एक मंथन सभा रखी है, जिसमें पंच, पटेल, अध्यक्ष जो अपने आप को मानते हैं कि हम समाज को न्याय दिला पाएंगे, समाज के लिए लड़ पाएंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, उनके लिए हम लोग एक जगह बैठकर एक मंथन करना चाहते हैं। आप और हम सब मिलकर एक कोशिश करना चाहते हैं कि हमारा समाज पिछले 75 वर्षों में भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, क्या कारण है, हम लोग क्यों पीछे हैं। इन सब बातों के लिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। तो 10 नवंबर की तारीख को याद रखो। एक तो युवक युवती परिचय सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह और साथ में एक मंथन सभा रखी गई है। मैं जिनमें सभी पीड़ित परिवारों को भी बुलाऊंगा जिनको साथ में घटनाएं या दुर्घटनाएं हुई है। चाहे उनको हमें किराया देकर ही बुलाना पड़े तो हम उनको बुलाएंगे और उनको मंच पर कहेंगे कि आप भी अपनी बात रखें, ताकि समाज के जो आम लोग हैं वो समझ सकें पीड़ा और दुख और तकलीफ होती क्या है। हम किसी का उल्हाड़ा दे सकते हैं कि तकलीफ होती ही नहीं है। नारायण जी तो यही रोज वीडियो बनाते हैं, बाकी पीड़ा तकलीफ कहीं होती नहीं है। तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पीड़ा भी होती है, तकलीफ भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन जो इसको भोगे उसको पता चलता है। आप और हम तो ऐसे कमरे में बैठे, हमारे लायक ये पीड़ा, ये दुख समझ से परे है। लेकिन हाँ, कभी जब हम पर ही बारी आ जाती है ना, और जब हम समाज से अपील करते कोई साथ नहीं देता, तब हमारे मन से भी यही शब्द निकलते हैं कि यार वास्तव में पीड़ा तो होती है। खुद पर बीते तब पीड़ा, दूसरों पर बीते तो मजाक। इस तरह की भावना ना रखें। और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, आगे बढ़कर हमें हर तरह के पीड़ित परिवारों का सहयोग करना चाहिए। हर तरह के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ, जो गलत करते हैं उनके साथ तो मैं भी नहीं कह रहा हूं कि भाई उनके साथ खड़े रहो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा मंथन करना चाहिए। कब
हम लोग इस बात को समझेंगे कि हमें एक दूसरे के दुख में काम आना चाहिए, एक दूसरे के दुख में खड़े होना चाहिए। कई लोगों के कॉल आ रहे हैं कि नारायण जी आप पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में काम आते हो, इतनी दूर गाड़ियां लेकर जाते हो, अकेले निकल जाते हो, डर नहीं लगता क्या? डर लगता है, किसने कह दिया नहीं लगता है? लेकिन मन में एक पीड़ा है, उस पीड़ा को लेकर जाता हूं और सभी से अपील करता हूं। आप सभी लोगों से अपील है कि आप और हमने सब ने मिलकर 73 पीड़ित परिवार गोद लिए थे। धीरे 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 ये हमारे 19 परिवार रहे हैं। अगर इस 19 परिवारों का भी हम भला नहीं कर पाए और इनका भी हर महीने हम लोग सहयोग नहीं कर सकते तो धिक्कार है हमारे संगठन बनाने पर और आपका हमारे साथ जुड़ने पर। हाँ, पर हम सब मिलकर अगर इतना सा भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी अगर हमें बार बार वीडियो बनाना पड़ेगा, बार बार अपील करनी पड़ेगी, लोकल में कहना पड़ेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना पड़ेगा, तो धिक्कार है हमारे पूरे संगठन पर और आप जैसे कार्यकर्ताओं पर भी। 19 परिवार है मात्र हमारे पास। अब धीरे धीरे इनमें भी कम हो जाएंगे। आज जैसे सवाई माधोपुर वाले भाई ने 1000 रुपये महीने कहा तो इसमें आधा परिवार कम हो जाएगा, तो 18.5 ही रहेंगे हमारे पास। और भी अगर ऐसे कोई परिवार को गोद लेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास कम होगा। एक कल हरियाणा के भाई ने कहा था वो नारायण जी की मदद करेंगे, शायद मदद नहीं कर पाए या क्या कारण है, अभी तक मदद उनके पास पहुंची नहीं है। मैंने उनसे बात भी की थी, हो सकता है कोई किंतु परंतु हो गया होगा। लेकिन अपील करना चाहता हूं, अगर आपने कहा है पीड़ित परिवारों को हम सहयोग करेंगे, या तो कहें नहीं, अगर कहते हो तो समय पर सहयोग करें। ये वीडियो आपकी जेब में घुसकर पैसे नहीं निकाल रहा है, ये वीडियो केवल और केवल आपके कहे गए वादे को याद दिलाने के लिए वीडियो है। आपने कभी कहा था नारायण से कि हम पीड़ित परिवारों के लिए सहयोग करेंगे, इतना करेंगे। ये समय है, 1 तारीख नज़दीक है, कल नहीं परसों 1 तारीख है, उससे पहले पहले आप समय पर सहयोग करें और किसी की भी पीड़ा में, दुख हो, तकलीफ हो, हमें काम आने की कोशिश करनी चाहिए। रैली, धरना, प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है और इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी कोई दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, सरकार को ज्ञापन दो। सरकार अगर समय दो, अगर नहीं करती है तो सरकार के सामने बैठकर कानूनी दायरे में रहकर हम संघर्ष करके न्याय ले सकते हैं 100%, क्योंकि भारत का संविधान अभी तक खत्म नहीं हुआ है और जब तक संविधान है तब तक आप और हम सब मिलकर सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं। बाकी जय श्री राधे माता की। वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर अपील करूंगा, 1 तारीख नज़दीक है, अगर आपने किसी को वादा दिया है, अगर आपके मन में पीड़ा है तो सहयोग करें। इसी बात पर लाइट भी चली गई है। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। वीडियो समाप्त।